इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें आपका फर्स्ट है ए, क्वेश्चन 7 का ए, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, वो डायग्राम मेजर कर लीजिए पहले। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या चीज है। आपको ये पॉइंट तो है आपका क्यू, ये एक एंगल है, ये दे रखा है आपको जेड, ये है आपका 30 डिग्री, ये हो गया बी, ये एंगल हमने मान लिया 1, और ये एंगल हो गया आपका वाई, और ये हो गया आपका सी, ये पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया आपका आर, ये पॉइंट हो गया आपका पी, और ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री, और ये एक्स आपको निकालना है, और ये पॉइंट हो गया ए। ये चीज़ है आपके पास। तो सबसे पहले मैं गिवन कर लेता हूँ, मुझे क्या दे रखा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, गिवन एंगल पी ए आर, कौन सा एंगल, पी ए आर, ये वाला। ठीक है, जो एक्स का है, तो ये क्या हो गया एक्स। दूसरा कौन सा 90 डिग्री जो दे रखा है, वो है आपका बी ए सी, ये वाला। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए बी ए सी इक्वल आपका कितना है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपका ए बी सी, बी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी कितना है आपका 30, तो यहाँ पर लिख लीजिए एंगल ए बी सी इक्वल हो गया आपका 30 डिग्री। ए हो गया, बी हो गया आपका, ठीक है, और पी ए आर हो गया, बाहर का हो गया आपका, इंटीजर्स होगा, और ये हो गया। उसके बाद क्या बच गया आपके पास, क्यू बच गया। तो ये लिख लीजिए एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी बाहर की, जेड, ये आपके पास हो गया जेड। और ये आपका बी सी आर, बी सी आर, ये वाला देखिए, जो मेरा ये कर्सर जा रहा है यहाँ से, बी सी आर, ये कितना है वाई। तो एंगल बी सी आर इक्वल वाई, ये चीज आपके पास, जिसमें से आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास पी ए और बी, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को, फिर कौन सी लाइन, क्यू आपकी, बी, क्यू बी और सी, ये वाली लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों लाइनों का जो है मैं मेजरमेंट निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखिए पी ए बी, पी ए बी इज ए लाइन, इज ए लाइन। इसका देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है आपके पास, पी ए और बी, इस लाइन में आपके पास पी ए और आर, ये है पी ए आर है,
तो इसमें लिखिए एंगल PAR प्लस एंगल BAC इक्वल कितना होना चाहिए 180। किस लिए? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में लिया है इसलिए 180। तो यहाँ पर PAR की वैल्यू कितनी है x प्लस BAC की वैल्यू कितनी है 90 इक्वल क्या हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 180 में से 90 को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। क्लियर? इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास फर्स्ट। ऐसे ही आपको सेकंड का लेना है। सेकंड में क्या है आपके पास QBC ये वाली लाइन देखिए, इसमें देखिए QBC इज ए लाइन, एक ही लाइन पर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा एंगल ABQ प्लस एंगल ABC इक्वल क्या होना चाहिए 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। क्लियर? इसमें आपके पास B कौन है Z और ये एंगल ABC कितना है 30। तो ये तो हो जाएगा आपके पास Z प्लस 30 इक्वल 180। तो आपके पास Z की वैल्यू क्या आ जाएगी Z इक्वल 180 में से 30 को मैं क्या कर दूंगा लेस। तो मेरे पास आ गया Z इक्वल 150 डिग्री। ये मेरे पास आ गया आपके पास Z के वैल्यू। क्लियर? इक्वेशन नंबर आपकी होगी 2। क्लियर है यहाँ तक? यस एंड? अब देखिए ये तो आपने जो है भार का वो किया। अब जो है हमारे पास जो डायग्राम दे रखा था, देखिए हमारे पास ये डायग्राम था, मैंने बाहर का ये निकाल लिया भाई Z हो गया, ये X बच रहा है, ये Y हो गया, ये चीज हो गई। अब मुझे इस अंदर के देखना है, यानी ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का तो मैंने निकाल लिया, अब फर्स्ट पार्ट का जो है मुझे देखना। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास ABC है, यही है AB और C, यही है, यही त्रिभुज है ना, ट्राइंगल यही है ना। तो देखिए मेरे पास ट्राइंगल क्या बनता है, यही था आपके पास डायग्राम। एक बार दोबारा से मेजर कर देता हूं, ध्यान रहेगा। अब तक तो मैंने बाहर का वो चीज लिया था, अब ये अंदर की, ये है आपके पास, यही डायग्राम था। यहां पर आपके पास P था, ये आपके पास A है, ये आपके पास 90 डिग्री था, यस एंड नो। और ये था X और ये था आपके पास Z और ये आपके लीनियर लाइन थी Q और ये था आपके पास B और ये था आपके पास Y और ये है आपके पास C और ये था आपके पास R और ये एंगल मैंने माना था 1, यही चीज थी। और इसकी वैल्यू मैंने दे रखी थी 30 डिग्री। क्लियर है? मेनली चीज ये याद रखना, जब आपको अंदर का एंगल दे रखा है, मैं सीधा बता देता हूँ, इसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं। अंदर का एंगल दे रखा है, मान लो ये अंदर जो है एंगल 30 है और बाहर का निकालना है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है 180 में से 30 को लेस कर देना, तो आपके पास जो बाहर का जो एंगल है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे ही आपको यहाँ कोई एंगल नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो इस y को निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 का एंगल निकालना पड़ेगा। इस 1 का जैसे ही आएगा तो उसमें से 180 में से मैं 1 को क्या, एंगल 1 का जो वैल्यू आएगी उसको क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरे पास y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर था नहीं। अब x की वैल्यू के लिए क्या किया हमने, 180 में से मैंने 90 डिग्री को क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो x कितना आ गया, देखिए 90 आया होगा, ये देखिए 90 आया था। तो ये सीधा है,
ये सीधा एक फॉर्मूला है, समझ में आ गया? ठीक है, तो वो कैसे आया ये चीज मैंने आपको बता दी। अगर आपके पास एग्जाम में जल्दी करना हो और एबीसी यानी एमसीक्यू क्वेश्चन वाले में अगर दे देता है तो किस प्रकार से इसको सोल्व करना है वो चीज मैंने आपको बताई। अब इस y के वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस अंदर की जो वैल्यू है इसको निकालना होगा, यानी एंगल ए को निकालना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या दिया गया है, देखिए इसको समझिए भाई। मेरे पास क्या है, ट्राइंगल एबीसी, यही है भाई, ए बी और सी ये ट्राइंगल, इसको बाहर को सबको भूल जाओ, ये चीज है। मुझे पता है जो ट्राइंगल की जो वैल्यू होती है, सम ऑफ एंगल जो होता है वो कितना होता है 180, मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर हो जाएगा सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी में क्या है आपके पास, सबसे पहले बी ए सी हो गया, उसके बाद क्या हो गया ए बी सी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा ए सी बी या बी सी ए, कैसे भी लिख सकते हो। थ्री एंगल है तो थ्री एंगल को आप लिख सकते हो। देखिए तो ट्राइंगल एंगल बी ए सी कितना है 90 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल आपके पास कौन सा हो गया ए बी सी, बी कितना है 30, तो ए बी सी कितना है 30, और लास्ट में आपके पास है ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, और ए सी बी कितना है वाई, इक्वल में क्या हो गया 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इनकी वैल्यू मैं रख दूं, एंगल ए की वैल्यू कितनी थी 90 डिग्री, क्लियर, बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और उसको मैंने जो सी है उसको क्या माना है एंगल ए, तो यहां पर आ जाएगा प्लस एंगल 1 इक्वल 180। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये क्या आया 120 प्लस एंगल 1 इक्वल 180, तो यहां पर हो जाएगा एंगल 1 इक्वल 180 माइनस 120, तो एंगल 1 इक्वल आपका हो गया 60 डिग्री। क्लियर? अब देखिए ये हो गई इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड। मेनली क्या हुआ, आपके पास जो है वैल्यू जो आई ए की एंगल की कितने आई 60 डिग्री, क्लियर, 60 आ गया, मुझे क्या करना है y, तो मैं क्या करूंगा y में से 60 वो 180 में से 60 को क्या कर दूंगा लेस कर दूंगा, यही चीज बताइए, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो 180 माइनस 60 इक्वल क्या आ जाएगा 120, ये वैल्यू आएगी y की। तो देखिए कैसे आई उस चीज को समझिए। तो नाउ AR line in now AR is a line, तो एंगल BCR प्लस एंगल ACB इक्वल 180, किस लिए लीनियर पेयर, तो C कौन है Y, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी 60 इक्वल 180, तो यहाँ पर y इक्वल में क्या हो गया 180 माइनस में 60 डिग्री, तो y इक्वल में हो गया आपके पास 120 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। आपसे पूछा क्या है हैंस, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया हैंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 90 प्लस 90 के बाद क्या आया था आपके पास 150, y की वैल्यू कितनी आई 120 प्लस 150 z की वैल्यू, तो इन सब की वैल्यू का जो है वो आपके पास हो गया 360, ये आपके पास हो गया आंसर। क्लियर? ये था आपका। अब देखिए इसका बी पार्ट,
बी पार्ट क्या कहता है? बी क्वेश्चन क्या है? फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये चीज वैल्यू आपसे पूछी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम को मेजर कर लेता हूं। डायग्राम को ड्रा कीजिए। तो डायग्राम देखिए क्या दे रखा आपको, देखिए और आपके पास है ये इस तरीके का एक डायग्राम, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ये क्लियर। अब देखिए एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। ये है आपके पास बी, ये है आपके पास सी, ये है आपके पास डी और ये है आपके पास ए, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट है एस, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, ये चीज। अगर आपको बुक में पॉइंट नहीं दे रखा है, सबसे पहले आप जो है उनका नेम रखिए। अगर आपको लाइन का जो लाइन सेगमेंट के कोई पॉइंट का नंबर नेम नहीं दे रखा है तो सबसे पहले उनका नंबर नेम कीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास एंगल जो है W और ये आपके पास एंगल X और ये एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। तो बाहर का एंगल आपको पता है 180 में से 120 कर दूंगा 60 आ जाएगा, सिंपल सा है। बट किस तरीके से करना है वो चीज हमें करनी है। ये मैंने एंगल 1 मान लिया, ये हमें नहीं दे रखा और इस एंगल की वैल्यू है आपके पास 80 डिग्री और इस एंगल की आपके पास वैल्यू है 60 डिग्री और ये जेड जो है आपको निकालना है। तो 180 में से 60 को लेस कर दूंगा तो मेरे पास जेड आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये y, ये है y। तो 180 में से y की वैल्यू 100 आ जाएगी, 180 में से 80 को लेस कर दूंगा तो y आ जाएगा, यानी सीधा निकालने का तरीका। अब देखिए ये चीज है, अब मुझे इनकी टोटल का ऐड करना है। देखिए किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं वही चीज फॉर्मूला गिवन दैट मुझे दिया गया है। तो यहां पर ए पी ए बी एंगल कितना है जेड, तो एंगल पी ए बी इक्वल क्या है जेड, ठीक है। एंगल बी ए और डी, बी ए डी, ये वाला बी ए डी अंदर वाला ले रहा हूं, बी ए डी इक्वल 60 डिग्री, 60 है। वैसे तो सीधा करोगे तो 180 में से 60 आप लेस कर दो 120 आएगी आपकी जेड की वैल्यू, सीधा करना है, ठीक है। और चाहे देख लेना लास्ट में, ये हो गया। फिर उसके बाद W, तो आपके पास एंगल क्यू बी आर या क्यू बी सी, एक पॉइंट बीच में ना सी, हाँ तो क्यू बी सी हो जाएगा। तो एंगल क्यू बी सी इक्वल W, ठीक है।
तो उसके बाद एंगल बी सी और डी, बी सी और डी, तो कितना है 120, बी सी डी इक्वल 120। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, देखिए एंगल डी सी आर इक्वल कितना है एक्स, डी सी आर ये वाला एंगल। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, अंदर का हो गया। अब ये 80 वाला बचा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डी और सी 80 डिग्री, तो एंगल ए सी डी इक्वल 80 डिग्री। क्लियर, अब बच गया ये बाहर वाला, तो एंगल ए डी एस इक्वल वाई, तो एंगल ए डी एस इक्वल वाई। ये चीज आपने निकाल ली डायग्राम से। आप देखिए सबसे पहले फोर साइड है, तो फोर साइड मीन क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटर्स हो गया। तो क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है वो कितना होता है 360, सभी आप जानते हो। तो देखिए कैसे क्या करना है, तो मैं लिख लेता हूं नाउ। एग्जाम में अगर ये चीज लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं भी लिख पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी सी डी हैज फोर साइड, फोर साइड है, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटर, इट इज ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल क्या है 360, यही होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल 360, ये चीज। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 1 प्लस 120 प्लस 80 इक्वल 360। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए 180 और 180 और 80 260, 260 प्लस एंगल 1 इक्वल 360। तो यहाँ पर आपके पास होएगा एंगल 1 इक्वल 360 माइनस 260, तो एंगल 1 इक्वल क्या हो गया आपके पास 100, क्या हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आपके पास देखिए एंगल 1 की वैल्यू आ गई, ये 60, ये 80, ये 120 और ये 100, अंदर का क्लियर, यहाँ का हमारा क्लियर हो गया। अब हमें बाहर का देखना है, तो बाहर का देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास पी ए और डी, यानी पी ए और डी ये वाली जो लाइन है इसको मैं क्लियर करूंगा। तो लाइन सेगमेंट है ये, तो इसमें देखिए सबसे पहले पी ए डी इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल 180, क्यों है लीनियर पेयर। तो ए की पी ए बी कितना है हमारे पास जेड, ये रहा जेड है, तो यहां पर हो जाएगा जेड प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 60 इक्वल 180, मैंने यही बताया था आपको। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा जेड इक्वल 180 में से आप 60 को लेस कर दीजिए, तो आपके पास जेड की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में कितनी बताई थी 120 बताई थी, ये आपके पास देख लीजिए 120 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 2।
ऐसे ही आपको किसका निकालना है, डब्लू का। डब्लू का आपके पास क्या आ जाएगा, ये डब्लू है आपके पास, तो आपके पास क्यू बी और ए ये एक लाइन सेगमेंट है। तो इसके लिए क्या किया, वन एंगल ए की वैल्यू कितनी आई थी 100, तो 180 में से 100 लेस कर दीजिए, आपके पास डब्लू की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो देखिए कैसे आएगी, तो इसको लिखिए क्यू बी ए इज ए लाइन सेगमेंट, इज ए लाइन सेगमेंट। इसको देखिए, तो इसके लिए क्या आएगा आपके पास, एंगल ABC प्लस एंगल QBC इक्वल 180। वाई, लीनियर पेयर, लिख सकते हो लीनियर पेयर। तो यहाँ पर आपके पास एंगल E प्लस में W इक्वल 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 100, इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस W इक्वल 180। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा W इक्वल 180 माइनस में 100। तो W की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 80 डिग्री। यही चीज मैंने आपको बताई थी। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब बच गया आपके पास लास्ट, कौन सा, x और y, ये दो बच गए। इसके लिए क्या करेंगे देखिए, इसमें आपके पास आ जाएगा BR लाइन सेगमेंट, इससे। तो BR लाइन सेगमेंट में क्या है, एंगल BCR प्लस एंगल BCD इक्वल 180। तो इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास x प्लस 120 इक्वल 180। तो आपके पास x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 माइनस 120। तो x इक्वल हो गया आपके पास 60 डिग्री। ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास CS इज लाइन सेगमेंट। CS लाइन सेगमेंट से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू। तो एंगल ADS प्लस एंगल ADC इक्वल 180। तो यहाँ पर y प्लस 80 इक्वल 180। तो y इक्वल में क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री। तो y इक्वल में आपके पास हो गया 100। इक्वेशन नंबर 5 क्लियर। तो आपके पास क्या आ गया 10, लिख लीजिए 10 x इक्वल 60, y इक्वल 100, w इक्वल 80 और z इक्वल 120। ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो हेंस क्या पूछा था आपसे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 60 प्लस 100 प्लस डिग्री प्लस जेड 120 प्लस 80 इक्वल क्या हो गया आपके पास 360। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। उसके बाद आपकी जो है ये एक्सरसाइज फिनिश होती है 3.1। फिर हम करवाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, आज के लिए यहीं तक काफ़ी है।
ठीक है बेटा।